तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, आपको दो बातें इंपॉर्टेंट बताई थी। अगर हम कंप्लीट रिवीजन ले अब तक का, तो अब तक आपने देखा कि एक लाइन की होती है इंक्लिनेशन। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में ये इंक्लिनेशन मानी जाएगी कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज, बच्चों एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल बनाती है, इसे हम इंक्लिनेशन कहते हैं। सो थीटा इज इंक्लिनेशन, और अगर थीटा के आगे हम 10 लगा दें तो दिस इज नोन एज स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन, तो ये इस लाइन का स्लोप हो जाएगा अगर हम थीटा के आगे 10 लगा दें। एक मेथड और भी है बच्चों हमारे पास इसके लिए, कि अगर आपको लाइन पर दो पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, अगर आपको लाइन पर दो पॉइंट दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे P1 और P2 की बात करते हैं, तब भी हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे? तो हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। और ऐसा करने से जो लाइन की इक्वेशन आएगी वो होगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का अगर हम स्लोप निकालना चाहें तो इसका भी एक तरीका है कि x का कोफिशिएंट लिखो अपॉन y का कोफिशिएंट लिखो और आगे माइनस लगा दो। तो ये आपका लाइन की इक्वेशन, अगर इक्वेशन गिवन है बच्चों, अगर इक्वेशन गिवन है तो आप स्लोप ऐसे निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद बात आई थी कि भाई अगर हमारे पास दो लाइन है जो पैरेलल है तो दोनों के स्लोप आपस में इक्वल होंगे। जो फर्स्ट लाइन का स्लोप होगा वही आपका सेकंड लाइन का स्लोप हो जाएगा। अगर हमारे पास परपेंडिकुलर है दो लाइंस, तो m1 m2 -1 हो जाएगा। m1 m2 आपका -1 हो जाएगा, ठीक है। किसी को इन बातों में कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो, एक बार कम्युनिकेट कर लेते हैं, बता दो सारे बच्चे भी, यहाँ तक की बातें क्लियर है आपको? नहीं है बिल्कुल? सारे बच्चे बताओ जल्दी जल्दी से। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को? बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ क्या है, बेसिक्स अगर हमको है, अगर बेसिक्स हमको क्लियर है ना तो ये चैप्टर आसान बना रहता है। इसके बाद बात आती है कि भाई 10th क्लास में आप लोगों ने थर्ड चैप्टर में आपको लाइन की इक्वेशंस दी हुई होती थी और आप ग्राफ बनाते थे जिससे स्ट्रेट लाइन बन जाती थी। अब क्या है कि आपको इन इक्वेशंस को बनाना है। बिल्कुल कृष सही कह रहे हो आप, कृष कह रहे हैं सर अब इक्वेशन बनानी है। बिल्कुल बेटा, अब इक्वेशन बनानी है आपको, और आपको इंफॉर्मेशन दी हुई होंगी। इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है, मैं पहले आपको वो इंफॉर्मेशन बता देता हूँ। आप जरा देखो, लाइन के बारे में सीखते हैं बेटा, बड़े अच्छे से सीखना। जैसे ये हमारे पास वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस है, ठीक है, और कोई लाइन है हमारे पास, कोई लाइन। तो बेटा लाइन की क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है पॉसिबल, वो सुनिए आप जरा पहले। तो आज सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन होती है लाइन की, कि लाइन पर पॉइंट्स हो सकते हैं। भाई कौन कौन से पॉइंट लाइन पर है? तो आपको एक पॉइंट भी दिया हो सकता है, दो पॉइंट भी दिए हो सकते हैं, तो लाइन पर पॉइंट आपको गिवन हो सकते हैं। एग्जाम्पल 8 देखें जरा बच्चों, एग्जाम्पल 8 देखो। कहते एक लाइन है पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, तो इसमें कितने पॉइंट्स दे रखे हैं हमको? भाई बिल्कुल जल्दी जल्दी से तेजी तेजी से चैट करनी है और बताना है। मेरी हर बच्चे से बात होनी चाहिए, मुझे पता लगे कौन सा बच्चा क्या सोच रहा है। भाई इसमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं, दिख रहा है आपको?
तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, कभी आपको 1 पॉइंट दिया होगा, कभी कभी आपको 2 पॉइंट दिए होंगे, ऐसा भी हो सकता है 3 पॉइंट दे दें, तो 1 या 2 पॉइंट जनरली आपको मिलेंगे। ठीक है। दूसरी बात, लाइन की एक प्रॉपर्टी हो सकती है कि वो आपको इंक्लिनेशन दे दें, भाई लाइन की इंक्लिनेशन आपको प्रोवाइड कर दें, तो आपको थीटा भी मिल सकता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, थीटा भी मिल सकता है। और थीटा थीटा से आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग टेन थीटा निकाल सकते हो, मतलब स्लोप निकाल सकते हो, एम निकाल सकते हो। ठीक है, बच्चों समझ में आ रहा है ये? जल्दी से बताते रहो मुझे, क्या ये समझ में आ रहा है बच्चों आपको? ठीक है। एक और प्रॉपर्टी हो सकती है बच्चों, कि इसने एक्स एक्सिस को कितनी दूर कट करा, एंड दिस इज नोन एज एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, तो एक्स इंटरसेप्ट आपको दिया हो सकता है। सिमिलरली इसने वाई एक्सिस को कितनी दूर कट करा, तो आपको वाई इंटरसेप्ट भी गिवन हो सकता है। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों गिवन हो सकते हैं। ठीक, और क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है बच्चों, और बताओ क्या हो सकता है? एक स्पेशल इंफॉर्मेशन है, बताता हूं मैं आपको अभी। एक्स इंटरसेप्ट को बेटा वैसे स्मॉल ए बोलते हैं, और वाई इंटरसेप्ट को स्मॉल बी बोलते हैं। अब एक स्पेशल इंफॉर्मेशन देखिए आपने, स्पेशल इंफॉर्मेशन है। हाँ, पीयूष कह रहे एक पॉइंट और स्लोप, बेटा मैंने बताया ना, देखो पॉइंट भी दिया जा सकता है, स्लोप दिए हो सकते हैं, इंटरसेप्ट दिए हो सकते हैं। इनसे अलग आपको पॉइंट पता हो सकते हैं, स्लोप पता हो सकता है, एक ये भी हो सकता है कि ये लाइन किसके पैरेलल है, तो ये भी तो हो सकता है, ये लाइन किस लाइन के पैरेलल है। क्रिश जो सी की बात कर रहे हो ना बेटा, वो वाई इंटरसेप्ट है। भाई ये भी तो दिया हो सकता है कि लाइन किस लाइन के पैरेलल है, या ये लाइन किस लाइन के परपेंडिकुलर है, ऐसा हो सकता है। या ये लाइन किसी और लाइन के साथ कितना एंगल बनाती है, क्योंकि क्या हम लोगों ने टेन थीटा का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बच्चों? याद करो, क्या हमने टेन थीटा का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है? दो लाइन के बीच का एंगल, याद आया? तो वो कहानी भी प्रोवाइड हो सकती है। और याद दिलाता हूं मैं आपको, टेंथ क्लास के हिसाब से मिड पॉइंट दे रखा हो सकता है, कि भाई आपकी लाइन किसी लाइन के मिड पॉइंट से पास हो रही है, तो मतलब मिड पॉइंट का यूज किया जा सकता है। सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट, ये भी यूज हो सकते हैं। लेकिन बिल्कुल मिड पॉइंट वाले को हम इसी में काउंट करेंगे वैसे। जी जी, एक स्पेशल चीज है भाई, उसे समझना है आपको अभी। अगर ये सब बातें समझ में आ रही है आपको, अगर समझ में आ रही है, तो अब मैं एक स्पेशल चीज बताना चाहता हूँ आपको, वो समझो जरा आप। ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से। एक लाइन है बच्चों, एक लाइन है, ठीक है, और इस पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाल दिया, इससे ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला, तो ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है, इसे हम पी बोल सकते हैं। ठीक है, और इस परपेंडिकुलर को बेटा हम नॉर्मल भी बोलते हैं। परपेंडिकुलर को एक नया नाम दे रखा है, जैसे राइट एंगल परपेंडिकुलर होता है, ऐसे इसका नाम दे रखा है नॉर्मल, तो इसे हम नॉर्मल भी बोल सकते हैं। और ये परपेंडिकुलर कितना एंगल बनाता है, इसे ओमेगा बोलते हैं। ओमेगा बोल दो, अल्फा बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो
परपेंडिकुलर, ओरिजिन से परपेंडिकुलर, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डलता है, तो वो तो पी होता है, और उसका एंगल ओमेगा होता है, इसे हम लास्ट में बताएंगे। भाई कहीं भी बोल सकते हैं, फिजिक्स में नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है फिजिक्स में बोले, केमिस्ट्री में बोले, कहीं भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। सिचुएशन को समझो और एक रफ फिगर बनाने की कोशिश जरूर करेंगे सारे बच्चे, सारे बच्चे एक रफ फिगर जरूर करेंगे कोशिश बनाने की। कहानी क्या है जरा इसे पढ़ते हैं एक बार, कि भाई राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन निकालो जिसका टेन थीटा दे रखा है। भाई आप लोग जानते हो अगर टेन थीटा दे रखा है मतलब स्लोप दे रखा है, और वाई इंटरसेप्ट दे रखा है, तो बच्चों ये इंटरेस्टिंग रहेगा। रफ फिगर बनाया हमने, एक लाइन का वाई इंटरसेप्ट दे रखा है। अब देखो ये लाइन गई हमारी, और इसका वाई इंटरसेप्ट -3/2 दे रखा है। अब मुझे आप ये बता सकते हो बच्चों कि ये पॉइंट पी कितना है, ये पॉइंट पी कितना है बता सकते हो? क्या ये 0 और -3/2 होगा कि नहीं होगा, एक बार बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी बताओ। और आपको स्लोप भी दे रखा है, स्लोप कितना है, स्लोप, स्लोप ऑफ द लाइन गिवन है 1/2, तो स्लोप दे रखा है, पॉइंट दे रखा है। और याद रखना बच्चों, याद रखना, लाइन की इक्वेशन के लिए आपको दो मेन चीजों की जरूरत होती है, एक तो पॉइंट की और स्लोप की, ये बिल्कुल बेसिक है। पॉइंट आपका होता है x1 y1, स्लोप आपका होता है m, और कितना आ जाता है y-y1 इंटू x-x1 का यूज करने से आपकी लाइन की इक्वेशन आ जाती है, आपकी लाइन की इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, तो आपको x1 दे रखा है, आपको y1 दे रखा है, आपको m दे रखा है, फॉर्मूला यूज करो, क्या होता है, y-y1 इज इक्वल टू m इंटू x-x। ठीक है, तो y-y1 m और x-x1, तो ये आ गया y+3/2 इक्वल टू x/2, सब में 2 से मल्टीप्लाई करी, तो 2y+3 किसके इक्वल आ गया, x। चाहे तो सबको एक तरफ ले लो, दोनों साइड ले लो, कैसे भी लिख दो, कैसे भी लिख दो, कोई परेशानी नहीं है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। भाई किसी बच्चे को भी कोई दिक्कत है, दिस इज योर आंसर, जल्दी जल्दी बताओ। बहुत सारे बच्चों ने मुझे आंसर पहले ही बता दिया था, मैं बता देता हूँ क्या है। भाई उनको शाबाशी उनकी बस बनती है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, सबसे पहले हमारा आंसर आया, कृष सिंगल ने बता दिया, कृष सिंगल का आंसर आ गया था। पीयूष ने आंसर दिया, वेरी गुड पीयूष, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही आंसर था। पूंजी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, और बाकी ने भी कर लिया होगा। किसी को परेशानी मुझे बताओ जल्दी से, बाकी बताओ, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, चलो, एक काम करते हैं, भाई आप लोगों की मैं जो है एक बार शक्लें देखना चाहता हूँ, एक बार शक्लें दिखा दो सारे बच्चे, वीडियो ऑन करो। अनंत कुछ नहीं पता चल रहा तुम्हारा, धुएं धुएं में बैठे हो, पता नहीं क्या है, अगरबत्ती जला रखी है क्या? क्रिश बेटा, बैकग्राउंड राहुल, ओके बेटा, टिंकू वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, वत्सल पीयूष वेरी गुड, ठीक है क्रिश, क्रिश पहली बार देखा है मैंने तुम्हें आज, फर्स्ट टाइम, बात इतनी की। रोहित, रवि कुमार, कोमल, मोनू,
मम्मी क्लास में नहीं आ रहे बेटा आजकल? पीयूष शुक्ला, अभिषेक, अस्मित, बहुत बढ़िया। अस्मित का चांद पे जा रहे हो बेटा? चांद पे जाने की तैयारी है? रवि कुमार, बिल्कुल कैमरा सेट कर रखा है नीचे लगा के है। बाकी आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी आ जाओ, एक बार जरा दीदार हो जाए आप लोगों का। सारे आ जाओ सारे। और नहीं है? हम्म, पहले भी वीडियो में कितने? ठीक है, पीपी, अरे पीपी बाद में करेंगे भाई। पीपी बाद। और बच्चे कहाँ गए? जल्दी आओ भाई, सारे आओ सारे। शाबाश द्वीप, मेरा प्यारा फेवरेट बच्चा। और कहाँ है? मान, ठीक। चलो बहुत बढ़िया बेटा। आ, चलो अब हम ऑफ कर लेते हैं। जिसको मतलब रहना है ऑन रह सकता है, चॉइस है आपकी। आप ऑन रहना चाहते रहिए, जब मेरा मन करेगा मैं दोबारा आपको बोल दूंगा। भाई मेरा मन करता है बीच बीच में आपको देखूं मैं। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे बच्चों? भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे? अनंत वेरी गुड बेटा। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो एक बार। कहते हैं आपके पास एक्स इंटरसेप्ट है। मैं चाहूंगा सबसे पहले रफ फिगर बनाओ बच्चों। सबसे पहले सभी बच्चे रफ फिगर बनाए। तो रफ फिगर बनाने के लिए पहले तो एक्सिस बनाते हैं, और फिर उसके बाद एक एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट आपका 4 है, ठीक है। तो आपका ये पॉइंट कितना हो जाएगा बच्चों? पॉइंट, पॉइंट देखिए, क्या ये पॉइंट आपका 4 0 हो जाएगा? अब आपके पास बच्चों पॉइंट है। वेरी गुड पीयूष, बहुत बढ़िया। पीयूष करेक्ट आंसर बेटा, इक्वल टू 0 लगा दीजिएगा बस, बाकी सही है। पॉइंट आपके पास है 4,0। सुरभि करेक्ट है, पूंजी करेक्ट है, यस करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। और स्लोप आपके पास कितना है बच्चों? स्लोप, स्लोप हमारे पास है 1/2। तो x1 y1 गिवन है, और m गिवन है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? y - y1 m × x - x1। जल्दी से सॉल्व करो, देखो किस किस को नहीं आ रहा बताओ मुझे। जिस जिसको नहीं आ रहा मुझे बताओ। रवि गलत आंसर आ रहा है। डन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भी, बहुत बढ़िया। सबका आंसर करेक्ट है। आगे बढ़े फिर, किसी को प्रॉब्लम है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कह रहे हैं कि दो इंटरसेप्ट बनने हैं आपके। दो इंटरसेप्ट बनने हैं, दो। ठीक है, दो इंटरसेप्ट है। तो एक बार फॉर्मूला समझ लो बच्चों पहले। बहुत आसान फॉर्मूला है, बहुत आसान। सबसे आसान फॉर्मूलों में से है ये। मतलब अगर कभी आपको दो इंटरसेप्ट मिल जाए तो समझ लो मजे आ गए आपके तो। क्यों? आपको एक्स इंटरसेप्ट दे दिया, वाई इंटरसेप्ट दे रखा है, दोनों दे रखे हैं। तो कुछ नहीं करना कभी भी आप। एक्स के नीचे एक्स का इंटरसेप्ट लिख दो, वाई के नीचे वाई का इंटरसेप्ट लिख दो, इक्वल टू 1 कर दो। ऐसा करने से इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। ऐसा करने से इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। तो फॉर दिस क्वेश्चन आप देखिए, आपको ए की वैल्यू बी की वैल्यू दोनों दे रखी है, ठीक है। बस आ गया, 6 से मल्टीप्लाई करनी कर दो।
वेरी गुड, बिल्कुल। 6 से करनी है, -6 से करनी है। जो अच्छा लगे वैसे करो, कोई परेशानी नहीं, सारे आंसर करेक्ट है। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। सर 2 पॉइंट इंटरसेप्ट एंड स्लोप अभी कुछ नहीं रहा है, मैं सब बता दूंगा बेटा, सब बता देंगे, सब बता देंगे, सब बता देंगे। ठीक है। -1 की क्यों मल्टीप्लाई करी? भाई -1 की मल्टीप्लाई इसलिए करी जिससे कि अच्छा लगे, कैलकुलेशन थोड़ी सुंदर लगे, और कोई रीजन नहीं था। ठीक है, और कोई रीजन नहीं है। -1 की मल्टीप्लाई। चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, 3। कुछ भी करो, कैसे भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3। थर्ड क्वेश्चन में स्लोप आपको m दे रखा है, m ही दे रखा है, और पॉइंट दे रखा है x1 और y1। फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस y1 और x माइनस x1। तो y1 की वैल्यू 0 दे रखी है और x1 की वैल्यू 0 दे रखी है। क्या आ गया? y इक्वल टू mx आंसर आ गया। बस इतना ही है। ठीक है, समझ में आया बच्चों, नहीं आया? जल्दी बताओ, क्या ये क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे? थर्ड, सॉरी, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ। भाई फोर्थ क्वेश्चन में एंगल दे रखा है, तो स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे? चलो स्लोप मैंने निकाल दिया है, अगर याद ना हो किसी को। स्लोप दे रखा है, पॉइंट दे रखा है। भाई स्लोप दे रखा है बच्चों, पॉइंट दे रखा है। स्लोप और पॉइंट दोनों दे रखे हैं। लाइन की इक्वेशन निकालो। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
डन है? सारे बच्चे बताओ भाई जल्दी से, 2-3 बच्चे बता रहे हैं बस, जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, आंसर कंफर्म कर दें? चलो जी, y-y1 m और x-x1। ठीक है, तो 2 + √3 x -4 माइनस का 2√3, तो ये आ गया आपके पास माइनस का y एंड -4, या उधर ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 को उधर भी ले जाओ, कैसे भी कर लो, थोड़ा बहुत दाएं बाएं चलता है इसमें। चेक करो, आंसर देख के बताता हूँ मैं, चलो सबके। भाई सबसे पहले आंसर आया हुआ है यहाँ पर पीयूष का। पीयूष, योर आंसर इज करेक्ट। क्रिश, करेक्ट आंसर है बेटा। पूंजी कैलकुलेशन पूरी नहीं करी है, इसलिए नहीं, गलत हो गया है, गलत ही है। हम्म। टिंकू करेक्ट है आंसर। भूमिका करेक्ट। अनंत करेक्ट आंसर है। लकी 7 करेक्ट। मान्य करेक्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो भाई, जरा फिफ्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, देखो होता है कि नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट करो एक बार। कोऑर्डिनेट इंटरचेंज हो गए, ओके। हाँ, चलो भाई एक बार निकालते हैं, रफ फिगर बनाते हैं एक बार फिर से। देखो, ओरिजिन के लेफ्ट में है, तो लेफ्ट हो गया इधर, और स्लोप है -2। ठीक, तो आपको तो दो चीजें चाहिए होती है ना बच्चों, आपको तो दो ही चीजें चाहिए होती है, पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। तो पॉइंट आपको कितना मिल गया? क्या आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है -30 है, और स्लोप दिखाई दे रहा है आपका -2 है। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये कौन से वाले का है? वो क्वेश्चन नंबर 6। भाई अगला वाला क्वेश्चन करोगे? क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करोगे? ये क्वेश्चन नंबर 5 है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करो एक बार, होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। आंसर चेक करें सबका? ओके, क्रिश, माइनस की गलती नजर आ रही है बेटा। हर्षित गुप्ता, भाई मैं गलत हूँ आप गलत हो?
हर्षित गुप्ता क्रिश दोनों का आंसर में मिस्टेक नजर आ रही है। मानिए आंसर इज करेक्ट, शुड बी करेक्ट। हर्षित गुप्ता करेक्ट, टिंकू गलत हो गया, 6 की गलती हो गई। भूमिका करेक्ट आंसर है आपका। पूंजी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दे दो, 5 का नहीं दिख रहा। वत्सल करेक्ट आंसर। अच्छा, ऊपर होगा। अच्छा ठीक है। पूंजी आंसर करेक्ट है। अवनी अत्री करेक्ट है। पीयूष, अवनी अत्री, परवजन, परवजन बेटा 6 की जगह 3 लिख दिया आपने, मिस्टेक है। मेक इट करेक्ट। 6 का सही है, रुको 1 मिनट, 6 को निकालते हैं भाई, पहले मुझे भी तो करने दो। 6 वाई एक्सिस को कट करना है। वाई एक्सिस को ओरिजिन से 2 यूनिट अबव कट कर रहा है, और 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बच्चों अगर थीटा आपको दे रखा है 30, तो क्या आपका टेन थीटा हो जाएगा टेन 30, और टेन 30 का मतलब 1/√3। स्लोप मिल गया, पॉइंट भी मिल गया। पॉइंट कितना मिल गया? पॉइंट आ गया आपके पास 0 2। ठीक है, x1 y1 और x2 y2। ठीक है, दोनों आ गए, स्लोप भी आ गया। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है y-y1 और m × x - x। y-y1, तो आप लोग लिख सकते हो आंसर को कुछ इस तरह से। लेकिन रूट टाइप नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, रूट टाइप नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं जरा आंसर चेक कर लेता हूँ। x/√3 + 2, ठीक है, मुझे आंसर करेक्ट हो जाएगा। भाई एक आंसर निकाल रखा है, √3 से डिवाइड करा इन्होंने, ये आंसर भी दे रखा है। ठीक है, विल वर्क। और देखते हैं इसके बाद। पीयूष 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 पीयूष, वाई नेगेटिव में एक्स पॉजिटिव। ठीक है, पीयूष का आंसर करेक्ट है, माने आंसर करेक्ट। और क्या है? द्वीप आंसर सही जा रहा है, कोमल करेक्ट जा रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। अरे सही है द्वीप बेटा, सही आंसर पहले सही आपका। करेक्ट आंसर। 7 का भी मैंने नहीं देखा। 1 मिनट, अनंत आपका भी देख लेते हैं। अनंत आंसर सही आपको दिख रहा है बेटा। करेक्ट आंसर, अवनी अत्री करेक्ट आंसर। अवनी अत्रे एक गलती लग रही है बेटा। अवनी अत्री एक माइनस में गलती है, एक प्लस माइनस की मिस्टेक है। टिंकू आंसर सही है आपका। ठीक है रवि, ओके। अब चलो इस पे आ जाओ, 7 पे आ जाओ। 7 पे आ जाओ। 2 पॉइंट दे रखे हैं। भाई इसको मैं एक एक तरीका और बताऊंगा। वैसे आपको एक फॉर्मूला पता है इसका। भाई अगर आपको 2 पॉइंट दे रखे हो, अगर 2 पॉइंट दे रखे हो, फॉर्मूला क्या होता है? एक तो ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। तो एक को मानो x1 y1। ठीक है, x1 y1 और x2 y2। ठीक है, आप इसमें यूज कर सकते हैं इसको। एक मिनट में टाइपिंग मिस्टेक हो रही है। ठीक है, ये कुछ माइनस प्लस की मिस्टेक लग रही है बेटा, या सही है? ना अनंत गलत लग रहा है बेटा। आंसर चेक करो जल्दी जल्दी अपने।
अभी चेक कर लो, सब बच्चे अपना आंसर चेक कर सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ शुरुआत से। पीयूष बेटा, माइनस की मिस्टेक मिली आपको? परुल जैन, आपका आंसर करेक्ट था बेटा। परुल जैन, आपका आंसर सबसे पहले दिया था परुल जैन ने, इट वॉज करेक्ट। ओके देखो, आप लोग अपने आंसर डालते रहोगे ना, मैं देखूंगा, सारे आंसर देखूंगा, पहले वाले को पहले ही बोला जाएगा नाम। परुल जैन ने सबसे पहले आंसर दिया था, करेक्ट आंसर था बिल्कुल। इसके बाद हमारा सेकंड आंसर जो है वो पीयूष का है, इट वॉज ऑल्सो करेक्ट, बिल्कुल। मान्या का आंसर है, बस मिस्टेक हो गई उसमें, माइनस की मिस्टेक हो गई है, वो इक्वल टू प्लस हो गया, वो प्लस था। द्वीप करेक्ट आंसर है आपका। वत्सल आंसर इज करेक्ट। आनंद गलत हो गया। वत्सल आंसर करेक्ट है, हाँ ठीक है, वो आपने ले लिया। पूंजी आंसर करेक्ट है। क्रिश सिंगल करेक्ट आंसर। रवि रवि सही आंसर। अभिषेक गलत हो गया बेटा आंसर। आपका बस एक एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, आपने -4 लिख दिया, जबकि आपका +2 आना था। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, नहीं आ रहा, ये बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 8 आता है। ओहो, ये नहीं चलेगा अभी। ना, ना, ना। अब यहाँ से मुझे थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी आप लोग। ये कर सकते हो, ये हो सकता है वैसे। 14 हो सकता है भाई, 14 हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों। चलो मैं 14 बता देता हूँ, फिगर में बनाता हूँ आपको। एक लाइन है जो 0 2 से पास हो रही है। अब यार देखो, 0 2 कहाँ होता है? 0 2 मतलब ये, और एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है लाइन? 2π/3। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ 2π/3 का एंगल बन रहा है। तो आपको थीटा तो दे ही रखा है, और टेन थीटा मैं बता देता हूँ कितना आएगा। माइनस का आएगा, और 60 के अकॉर्डिंग आएगा, मतलब √3। तो आपको स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया। निकाल पाओगे बच्चों? भाई पॉइंट और स्लोप दोनों मिल गए, निकालो जल्दी से। चलो जी, तो आप लोगों ने निकाल ही लिया है, y - y1 और m इंटू x - x1 की वजह से ये आ जाएगा √3। ठीक है, अब आंसर चेक कर लिया जाए, आप लोगों को टाइम काफी दे दिया मैंने।
10 की वैल्यू कैसे निकाले सिखा देंगे अभिषेक एक साथ। पीयूष आंसर इज करेक्ट, अनंत करेक्ट आंसर, टिंकू गलत लग रहा है, मुझे आंसर तो करेक्ट है, कॉम्प्लिकेटेड बना दिया थोड़ा सा, सिंपल रखो। पर्व जैन करेक्ट आंसर, रवि कुमार आंसर इज करेक्ट, मान्य करेक्ट, कोमल, क्रिश गलती लग रही है, मिस्टेक लग रही है, लकी साथ बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे, अवनी गुड, भूमिका वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सबका बहुत बढ़िया। एंड पीयूष अगले आंसर बता दिया, सुरभि सही आंसर है। द्वीप बेटा माइनस की मिस्टेक हो गई है मेरे लाल। लकी ओके ठीक है। अभिषेक शर्मा आंसर सही है, रोहित आपका भी आंसर सही है बेटा, मोनू सही आंसर कर दे, ठीक है। फिर मैंने बता दिया जिसने जो जो किया था। अब बात ये आती है कि एक एक और लाइन है जो इसके पैरेलल है और वो ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे से कट करती है, तो भाई क्या डिफरेंस आएगा यहाँ पे बच्चों। अगर पहली लाइन का स्लोप -√3 था तो दूसरी लाइन का स्लोप भी -√3 होगा, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। लेकिन अब जो पॉइंट आएगा वो आएगा 0 और -2। पहले हमने क्या यूज किया था, 0 2। अब पॉइंट है हमारे पास 0 -2 और स्लोप है हमारे पास -√3। निकालोगे। m will be linear, point will be linear, yes 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 मान्या करेक्ट। भाई एक एक बात मैं पढ़ लेता हूँ, अगर आप लोग पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात मुझे भेजेंगे तो सारी बात पढ़ लूँ। वत्सल आंसर करेक्ट है बेटा, मान्या क्रिश बहुत बढ़िया, क्रिश पीयूष मान्या अमनीयत से करेक्ट आंसर, परुल जैन शाबाश। y-y1 और m इंटू x-x। भाई सारे बच्चों के क्वेश्चंस हो रहे कि नहीं हो रहे। अगर हम देखें, एक आंसर ये, एक आंसर ये, दोनों आंसर हमारे पास आ गए। बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी कुछ बच्चों ने और आंसर भेजे हैं शायद। ओके मोनू, रोहित, भूमिका, सुरभि, ठीक है। हम्म, चलो ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है मुझे, ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लग रहा है। काम का ध्यान से सुनना बेटा, इधर ले लेते हैं। एक लाइन है, आ, ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से थोड़ा सा है ना, थोड़ा केयरफुली। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा ओरिजिन से एक लाइन पर, जो उसे -2 9 पर मीट करता है। इसका मतलब क्या है, सुनिएगा। ठीक है, और हमने परपेंडिकुलर डाला, तो ये लाइन को कहाँ मीट कर रहा है, -2 9 पर। परपेंडिकुलर कहाँ से डाला बच्चों, 0 0 से। अब ये बताओ लाइन की इक्वेशन के लिए, भाई लाइन की इक्वेशन के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। लाइन की इक्वेशन के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। किस किस की, सोचो 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 सोचो। ओके, पॉइंट स्लो पॉइंट स्लो पॉइंट स्लो, एक पॉइंट स्लो 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 स्लो, पॉइंट 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 पॉइंट, बहुत बढ़िया। नहीं नॉर्मल वाला नहीं लगेगा क्योंकि एंगल नहीं दे रखा। बाकी चलो मैं बताता हूँ, अब सुनो।
या एंगल पता हो या ये पता हो वो पता हो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चों। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, छोटा सा। क्या आप लोग ओपी का स्लोप निकाल सकते हो? निकालो। क्या आप लोग ओपी का स्लोप निकाल सकते हो? और अब लाइन का स्लोप निकालो। अब लाइन का स्लोप निकालो। भाई आप देखो, एक सिंपल सी बात देखो, आपने ओपी का स्लोप निकाला, कितना आया? तो लाइन का स्लोप कितना आएगा? भाई लाइन इसके परपेंडिकुलर है, और कोई भी परपेंडिकुलर चीज होती है तो रेसिप्रोकल करके साइन बदल दो। ये बात पता है कि नहीं पता? एक बार चेक करूं मैं? एक बार देखता हूँ बच्चों ने क्या क्या लिखा है जरा, शुरुआत से। ठीक है, पूंजी स्लोप गलत बताया, माइनस की मिस्टेक। हर्षित गुप्ता करेक्ट, कोमल करेक्ट, अभिषेक गलत, रवि कुमार आंसर करेक्ट, आपका स्लोप सही था, मान्य सही था, अम्मी अच्छी गलत लिख दिया। सर ओरिजिन वाली लाइन का स्लोप सेकंड लाइन का स्लोप आ जाएगा, हमें एक पॉइंट। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। पीयूष करेक्ट, हर्षित गुप्ता बिल्कुल सही, पीयूष बहुत अच्छा सोच रहे हो बेटा। टिंकू गुड, रोहित गुड, ध्वनि वर्मा गुड, लेट ज्वाइन, एंड भूमिका वेरी गुड बेटा। पर आंसर निकाल दिया, ठीक है। अब देखो लाइन का स्लोप आ गया, क्या आपके पास लाइन का पॉइंट है? भाई आप देखो, क्या आपके पास लाइन का पॉइंट है? परव जैन वेरी गुड बेटा। क्या आपके पास लाइन का पॉइंट है? डू इट वेरी गुड। लाइन का पॉइंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन निकालो। भाई स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस वाई वन और m इंटू x माइनस एक्स वन। सो पुट द वैल्यू एंड गेट योर आंसर। चेक करो, जल्दी से निकालो। मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चों की कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत गलती हो रही है। भाई मेरी मेरी गलत है या आपकी गलत है ये? देखो शुरुआत से। तो सबसे पहले आंसर आज इस क्वेश्चन का सबसे पहला आंसर दिया पर्व जैन, एंड करेक्ट ऑल्सो। सबसे पहले भी दिया, करेक्ट दिया। पीयूष करेक्ट आंसर, रवि कुमार करेक्ट आंसर, मान्य करेक्ट आंसर, हर्षित गुप्ता करेक्ट आंसर, टिंकू आंसर इज सही, सुरभि करेक्ट आंसर बेटा। अभिषेक गलती हो गई आपसे, कोमल शाबाश, पूंजी सही आंसर है, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। भाई बाकी बच्चे आंसर नहीं दे रहे, देखो कौन कौन है। वत्सल आंसर नहीं दिया शायद। मोनू, लकी साध, कृष, चिराग, अवनी अत्रे, अनिकेत तनेजा, अक्षत। अब बेटा आंसर चाहिए सबके। ये सारी चैट में सेव रखता हूँ, इससे पता लग जाए कौन कौन एक्टिव है, कौन कौन नहीं है।
बढ़िया मोनू। अब तो मैंने निकाल दिया, उसके बाद बता रहे हो। चलो सुनो अब जरा। ध्वनि सही आंसर बेटा। अब कोई बात नहीं बेटा, कम आए क्या करें। देखो क्वेश्चन नंबर 16 देखो पहले आप। कहती है कि लाइन एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन का मतलब है कि भाई लाइन की बात चलेगी। तो 124 942 होती है लेंथ, जब सी की वैल्यू होती है 20। फिर 125.134 होता है जब सी की वैल्यू होती है 110। तो ठीक है, लाइन की इक्वेशन निकालो। भाई आपसे मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ। आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, क्या आप लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो? क्या आप लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो बच्चों? जल्दी जल्दी बताओ। 2 पॉइंट दे रखे, लाइन की इक्वेशन निकालनी है। निकालो, लाइन की इक्वेशन निकालो आराम से। आंसर बेटा एनसीईआरटी से चेक करना पड़ेगा इसका की बात। कृष बेटा एनसीईआरटी से चेक करो। निकालो बेटा निकालो, आराम से निकालो, रिलैक्स होके। भाई निकाले तो सारे पढ़ेंगे, नंबर बड़े हो चाहे छोटे हो, आपकी चॉइस थोड़ी है। करो करो करो, देखो
कृष्ण ने निकाला, वत्सल ने आंसर निकाला, द्वीप ने आंसर निकाला, पीयूष ने निकाला, टिंकू ने निकाला, अवनी अत्री, वेरी गुड बेटा। अभिषेक शाबाश। हाँ, Y2116 है, मैंने गलत लिख दिया क्या? 116 नहीं बेटा, 110 है, 110 बेटा, 110। लक्की बेटा, गलत आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, मतलब हो जाएगा सबका ये। ठीक है, आज इतना ही करते हैं बस, आज इतना ही करते हैं, बाकी